नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं मूवी लाया हूँ आपको हिला कर रख देगी। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जीत के पीछे इंसाफ छुपा होना चाहिए, लेकिन लियू के लिए सिर्फ जीत मायने नहीं रखती थी। एक सफल लॉयर जिसके लिए पैसा ही सब कुछ था, फीलिंग्स, रिश्ते, सच्चाई, इन सब से उसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या यह कभी ऐसा मोड़ आता है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक दुर्घटना लियू को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां उसे न सिर्फ मौत का सामना करना पड़ता है, बल्कि प्यार और परिवार का असली मतलब भी समझ में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लियू एक शानदार लॉयर थी। उसके लिए हर केस पैसे कमाने का एक जरिया था, चाहे उसका क्लाइंट गलत ही क्यों ना हो। एक दिन एक स्कूल की लड़की और उसकी माँ उसके ऑफिस में आई। लड़की के साथ क्लासमेट ने गलत किया था, लेकिन लियू उसी लड़के की वकील थी। बिना किसी झिझक के उसने माँ बेटी को डराते हुए कहा, ये केस तुम कभी नहीं जीतोगी। प्रूफ कम है, बदनामी ज़्यादा, और हाँ, मेरा क्लाइंट तुम पर मानहानि का केस कर दे तो तुम्हारे पास लड़ने को पैसे भी नहीं है। डरी हुई माँ और बेटी ऑफिस से उठकर चली गई। लियू की अपनी माँ से अच्छी बातें बनती नहीं थी और पिता ने तो उसे कभी अपनाया ही नहीं। जर्मनी पढ़ने जाने से पहले वह माँ की कब्र पर गई। वापस लौटते समय उसकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ। जब उसकी आंख खुली तो वह एक अजीब हॉल में थी जहां आत्माओं की लाइनें थीं। यह किस्मत का काउंटर था। डायरेक्टर ने बताया, गलती से आपकी मौत हो गई, हमें एक दूसरी औरत को लाना था। नाम भी ल्यू ही था। अब आप एक नए शरीर में वापस जाएंगी। अगली सुबह ल्यू ने एक गृहिणी के बिस्तर में आँख खोली। उसका एक पति और दो बच्चे थे। ल्यू को यह जिंदगी बर्बादी लगी। वह मरना चाहती थी पर असफल रही। डायरेक्टर ने आकर कहा, घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ल्यू ने धीरे धीरे इस परिवार को समझना शुरू किया। उसने अपने नए बेटे से सच कह दिया, लेकिन यह कहकर ही कि 7 दिन में उसकी असली माँ वापस आएगी। उसने परिवार के लिए खाना बनाया, लेकिन सबने उसे बेस्वाद बताया। गुस्से में ल्यू चिल्ला पड़ी। पति परेशान हो गया क्योंकि पत्नी अब पहले जैसी नहीं थी। ल्यू ने बिना सोचे महंगे कपड़े खरीद लिए, जिससे पति का बजट बिगड़ गया। तनाव बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। ल्यू ने अपनी बेटी को एक लड़के के साथ पकड़ा, लेकिन डांटने के बजाय प्यार से समझाया। बेटी की आंखें नम हो गई। ल्यू का पत्थर दिल पिघलने लगा। फिर एक दिन उसकी बेटी के साथ उसी तरह का हादसा हुआ जैसा उसकी पुरानी ज़िंदगी के उस केस में था। ल्यू का पत्थर दिल पिघलने लगा। फिर एक दिन उसकी बेटी के साथ उसी तरह का हादसा हुआ जैसा उसकी पुरानी ज़िंदगी के उस केस में था। इस बार ल्यू उस लड़के और उसके महंगे वकील के सामने अड़िग खड़ी थी। उसने अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल सच्चाई के लिए किया और लड़के के परिवार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठीक 7 दिन बाद ल्यू का नया बेटा अचानक अंधा हो गया। अस्पताल में उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन तभी डायरेक्टर प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए, चलो। ल्यू ने बच्चों और पति से आखिरी बार प्यार भरी निगाहों से मिलकर विदा ली। जैसे ही वह एक्सीडेंट वाली जगह पहुंची, फिर से धमाका हुआ और ल्यू बेहोश हो गई। जब वह उठी तो वह एक अस्पताल में थी, अपने असली शरीर में। वह उस घर की तरफ दौड़ी जहां वह 7 दिन रही थी, लेकिन वहां कोई और परिवार रहता था। पड़ोसियों ने उसे पहचाना तक नहीं। वह सब एक सपना था या उसकी मौत का झूठा एहसास। लेकिन ल्यू ने महसूस किया कि चाहे वह सब असली ना हो, उसने उसे ज़रूर बदल दिया था। ल्यू अब पहले जैसी नहीं रही। वह वापस अपनी लॉ फॉर्म में गई और अपने कॉलीग से बोली, उस केस को दोबारा खोलो, हम इस बार उस लड़की के लिए लड़ेंगे। ल्यू ने इंसाफ का मतलब समझ लिया था। वह अपनी बहन और भतीजी के साथ रहने लगी। उसे परिवार की कीमत पता चल गई थी। एक दिन पुरानी तस्वीरें देखते हुए वह चौंक गई। उसके पिता बिल्कुल उसी डायरेक्टर की तरह दिख रहे थे जो आत्माओं की दुनिया में मिला था। उसके पिता की आत्मा उसे माफ़ी दिलाने और रास्ता दिखाने आई थी। जर्मनी जाने के लिए प्लान में एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया। वह वही था जो उसके सपने में उसका पति था। असल में वह उसकी क्लास में पीछे बैठा था। उसने बताया कि उसका बिजनेस फेल हो गया, लेकिन वह ईमानदार था। लियो मुस्कुराई। वे अपने बच्चे जिन्हें उसने प्यार किया था वो उसका भविष्य था। अब लियो ने घबराने के बजाय उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ।
उसने प्यार को चुना। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।